सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म ने हमें फौज की तजदीद नौ का फरीज़ा अदा किया है। हमें यकीन है कि आपने जो तालीम हासिल की है वो आपके फरीजे में मुआविन साबित होगी। हमारे बाबा ने अपने बेटे के ऊपर अपनी बहन के बेटे को आखिर क्यों तरजीह दी? हम बरसों से उनके करीब हैं, बरसों से, लेकिन अभी तक उनसे दूर हैं। हमने मोनिका से शादी कर ली है। पहले आपको बता नहीं सके, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। बेटे, ये सब क्या हो रहा है? इस असलहे की नुमाइश का पाए तख्त में होना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले हमें जनाब गुस्ताव को तलाश करना होगा। फौरन ले जाओ इन्हें। इन सब के सर काट के जंगल में फेंक दो। अगर लुत्फुल्लाह उन्हें पसंद करते हैं और शादी कर चुके हैं तो कबूल कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो गैर मुहज़्ज़ब लड़की आपकी बहू बन गई इसलिए ना, और आपके बेटे ने आपसे ये बात छुपाई। बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए थी। ए हसीन परी, क्या आप इस दीवाने से शादी करेंगी? शहजादा सबाहद्दीन जहाँ रह रहा है वहाँ से कभी बाहर निकलता है या नहीं? वो बाहर नहीं निकलते, हाँ, वहीं रहता है। यह आपकी बीमारी का इलाज है, सांस बहाल हो जाएगी। ये इधरने के अस्पताल में तैयार हुई है। हमारे खास तबीब इस पर काम कर रहे थे। आपने फिर हमसे झूठ बोला। अब हम किसी को माफ नहीं करेंगे। यहाँ से चले जाइए महमूद, अपने बेटे और बहू के पास चले जाइए। हमें आपका साथ नहीं चाहिए। शुक्रिया बेटी। ताज़ा हवा में सांस लेने से राहत महसूस हो रही है हमें। जो दवा सुल्तान मुअज़्ज़म ने हमें दी है उससे बहुत फायदा हुआ है। शुक्र है। शुक्र है। अगर इस पूरी दुनिया में कोई चीज सबसे अहम है तो वो अच्छी सेहत है। सुल्तान सुलेमान का कौल है। हम कह रहे हैं हमारे पीछे मत आओ, पीछा छोड़ दो हमारा। नूरुद्दीन, क्या हुआ बेटे? ये कैसा शोर है? मैंने हुक्म दे रहा हूँ कि हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं है। शाइस्तर खातून, क्या हुआ है आपको? कुछ खास नहीं सुल्ताना, छोटा सा हादसा था। शहजादे, हम क्या करें? हम कोई चीज उछाल रहे थे तो इनके सर पर गिर गई। आप ये कैसे कर सकते हैं? रहने दीजिए सुल्ताना, मैंने इन्हें कहा कि पढ़ ले तो इन्हें गुस्सा आ गया। हम नहीं चाहते ये हमारे साथ रहे। बेटी, शाइस्तर खातून को शिफा खाने लेकर जाइए फौरन। जाइए बेटी, फौरन जाइए। नूरुद्दीन, आपकी ये हरकत बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमने इनसे कहा था हमारे पीछे ना आए। शहजादे, उनका काम है आपके साथ रहकर आपकी देखभाल करना। उन्हें ये फर्ज सुल्तान मुअज़्ज़म ने खुद दिया है। और वैसे भी शहजादे मामलात को सुलझाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालते हैं।
आपकी शिकायत करेंगे जमीला फूफो से। अब हमारी खैर नहीं, अब हमें कौन बचाएगा? शहजादे सबाहद्दीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे आपसे वो चुराई गई दस्तावेजात लेने आया हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके पास ही है सबाहद्दीन, और यकीनन आप मुझे देंगे वो। यहाँ से निकल जाओ फौरन, वरना ये तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। आप हम जैसे लोगों को नहीं जानते सबाहद्दीन साहब। रियासत की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं हम। उन्हें मालूम हो गया है, वो आ रहे हैं हमारे पास। जाओ यहाँ से। अगर आप वो दस्तावेज मेरे हवाले कर दें तो सुल्तान मुअज्जम आपको माफ कर देंगे सबाहद्दीन। ये खोखले अल्फाज है, मुझे कुछ हकीकी चाहिए। मैं आपको अपनी रियासत की खातिर कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, फिर अभी जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जाओ मेरे साथ चलिए सबाहद्दीन। जाओ जाओ यहाँ से। जुआरी आपस में लड़ रहे होंगे, जल्द ही खामोश हो जाएंगे। पकड़ लो इसे जल्दी से। अब्दुल हमीद को बता देना, जल्द या बदेर उसे तबाह कर दूंगा मैं। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं हो रही, हमें देखना चाहिए। वो कसूरवार को यहाँ ले आएंगे, फिर हम उसे सजा देंगे। लार्स, क्या हुआ? खलील खालिद यहाँ आया था, इससे बात कर रहा था वो। आखिर वो जासूस अब तक जिंदा कैसे है? वो आम आदमी नहीं है, मेरी तरह माहिर शिकारी है, और एक माहिर शिकारी समझदारी से जाल बिछाता है। ज्यादा वक्त नहीं है, फैसला कर लो जल्दी। या तो तुम जालिमन की पनाह में रहोगे, या फिर तुम अब्दुल हमीद के गजब का शिकार हो जाओगे। जालिमन से कहो वो वादा पूरा करे जो मुझसे किया था, फिर दस्तावेज दे दूंगा। कैसे हो बेटे? ठीक हूँ। जो मालूमात मैंने आपको भेजी थी वो बहुत अहम मालूमात थी बेटा, हर चीज का बखूबी इल्म है मुझे। जुल्फुल इस्माइल पाशा। जुल्फुल इस्माइल पाशा। क्रीमियाई जंग के दौरान मैं रूसी महाज पे और वो उस्मानी महाज पे था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो जबरदस्त कमांडर था। फिर एक दिन हमने उसे फंसा लिया। उसके पास सिर्फ एक दस्ता बाकी बचा था, जबकि मुझ जैसे यहूदी की कमान में एक पूरी की पूरी फौज थी उस वक्त। 300 सिपाही थे। लेकिन अगर आप रूसी फौज में जनरल ही क्यों ना हो, यहूदी होने की वजह से आप पे भरोसा नहीं करेंगे। यानी सब बर्बाद हुआ। हम इस्माइल पाशा की फौजियों से 80% ज्यादा थे। हमने उन्हें जाल में फंसाया और पूरी रात लड़ाई की। आखिर में इस्माइल पाशा के पास सिर्फ 3 सिपाही बचे, जबकि मेरे पास एक भी नहीं था। मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और अपनी तलवार उनके सामने फेंक दी, तो उसने मुझे कहा कि हम एक हारे हुए कमांडर की तलवार नहीं लेते। इस्माइल पाशा। और अब मालूम हो रहा है कि वो अब्दुल हमीद का भाई है। बाबा, क्रीमियाई जंग के दौरान इस्माइल पाशा सिर्फ 10 साल के थे। ये क्या कह रहे हो बदतमीज? क्या मैंने झूठ कहा तुमसे? आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन किसी उलझन का शिकार है।
क्या पूरा जहाज? सही कहा, सबके सब। पूरी फौज के साथ आया हूं मैं। अब्दुल हमीद के आदमी मुझे देख रहे होंगे। कैसे? वो आपके मुतालिक नहीं जानता। ओह, मुझे तुम्हारी माँ याद आ रही है। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई शहजादे को डांटने की, वो भी सबके सामने? सुल्ताना, शहजादे ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसका आप दिफा करें। अपनी मौलमा का सर जख्मी कर दिया। वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहती है। यही बेहतर होगा। बहीजे खातून की मौलमा से शहजादे को कोई मसला नहीं था। आपने ही दुरुस्त खातून का इंतखाब नहीं किया। दो खवातीन मिलकर एक हरम को नहीं संभाल पा रही। कोई इखलाकियात नहीं है यहाँ। लड़कियां हर वक्त कहकहे लगाती रहती हैं और सरगोशियां करती रहती हैं। शर्म कीजिए, शर्म। हमारे सामने कोई ऐसा करे तो दिमाग ठिकाने लगा दें उसका, क्योंकि इस महल में कोई निजाम नहीं है। ये सब आपकी लापरवाहियों की वजह से हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, दुरुस्त फरमाया आपने। महल में कोई निजाम और अदब नहीं है, लेकिन ये हमारी वजह से नहीं है बल्कि आपकी वजह से है। सनेहा सुल्तान, बराहे मेहरबानी आप पुरसकून रहिए। बोलने दीजिए इन्हें, ताकि इनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। जब से आप आई हैं, हर किसी की हर चीज पर कोई ना कोई एतराज और तनकीद किए जा रहे हैं, क्योंकि आप नाखुश हैं, क्योंकि आप बेचैन हैं। शर्म की बात है। यही वजह है कि जहां आप होंगी वहां कोई सुकून से नहीं रह सकता। आप नहीं रहने देंगी। हद है गुस्ताखी की। माजी में जो किया क्या वो काफी नहीं था? अब भी गुस्ताखी कर रही हैं। हटें सामने से। सुल्तान मुअज्जम, सिनेहा सुल्तान आपसे फौरी तौर पर मिलना चाहती हैं। आने दीजिए उन्हें। जी बेहतर सुल्तान मुअज्जम, आने दो उन्हें। तशरीफ लाइए। ऐसा क्या मसला दरपेश है कि आप इतनी उजरत में मिलना चाहती थी हमसे? सबसे पहले तो हमें इजाजत देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। जमीला सुल्तान, जब से वो यहाँ आई हैं हरम में हर कोई परेशान है। न हमारी और न ही बिदार खातून की कोई अहमियत है। उन्होंने हरम का निजाम संभाल लिया है और वो किसी की नहीं सुनती। जमीला सुल्तान का रवैया सख्त है, हम जानते हैं। हम उनके रवैये को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहती हैं? जमीला सुल्तान के इस तसल्लुत को खत्म किया जाए। भाई, हम हरम की जिम्मेदारी कई बरसों से संभाल रहे हैं। हम आगे भी ऐसा ही कर सकते हैं। उनकी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ बेसुकूनी फैला रही हैं हरम में। तो आप चाहती हैं कि हम अपनी बहन को महल से निकाल दें? अगर वो नहीं जाती तो हम चले जाएंगे। आपको अपनी दोनों बहनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा भाई। हमें अपनी बहनों के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर मत कीजिए। जब वो यहाँ नहीं थी तो हम आपके साथ थे। हमारे शौहर, हमारे बेटे सब मुखालिफ हो गए थे हमारे, लेकिन हम आपके साथ रहे। जमीला सुल्तान अपने शौहर की गद्दारी की सजा की वजह से बरसों आपसे नाराज रही। हमसे भी इसीलिए दुश्मनी है। और अब आप चाहते हैं कि हम फिर से एक साथ रहें, लेकिन हम में इतना हौसला नहीं है भाई। जमीला सुल्तान हमें गैर मुंसिफ समझती हैं और इसलिए पिछले 20 साल से नाराज हैं अपनी जिद की वजह से। अगर इस बार हम उन्हें भेज दें तो क्या वो हमसे बात करेंगी? जिंदगी भर बात नहीं करेंगी वो आपसे।
और हम ऐसा नहीं चाहते। तो फिर आप हमें इजाजत दीजिए, हम यहां से जाना चाहते हैं। हम अपने घर वापस नहीं जा सकते भाई, हम इधर नहीं चले जाएंगे। ठीक है, कुछ वक्त के लिए आप जा सकती हैं, लेकिन इधर ने नहीं, बल्कि उम्रे के लिए। उम्रा, बहुत अच्छा ख्याल है ये। हमारी भी काफी अरसे से यही ख्वाहिश थी। अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल और मंजूर फरमाए। शुक्रिया सुल्तान मौसम, अल्लाह आपका साया तादेर कायम रखे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। शुक्रिया भाईजान। सेनिहा, 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 मैं आप ही को तलाश कर रहा था। बिदार खातून ने बताया कि आप सुल्तान मौजम से मिलने गई हैं। बिल्कुल। सुल्तान मौजम से इंशाल्लाह आपने शिकायत नहीं की होगी। मैं आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे सबक मिल गया है सेनिहा। काश के आप वापस घर आ जाएं। हम नहीं आ सकते महमूद। लेकिन क्यों नहीं आ सकती आप? क्या आप मुस्तकिल तौर पर यहीं कायम करेंगी? नहीं, हम यहां भी नहीं रहेंगे महमूद। तो फिर आप कहां पर रहेंगी? उम्रे के लिए जा रहे हैं हम। उम्रे के लिए जा रही हैं? जब तुम पेरिस पहुंचोगे तो कानूनी तौर पर फ्रांसीसी हुकूमत की हिफाजत में होगे। तुम्हारी तमाम जरूरियात का ख्याल रखा जाएगा। जब मुझे सरकारी हुक्मनामा मौसूल हो जाएगा कि मैं फ्रांसीसी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ में हूं, तो जालमन को भी वो दस्तावेज मिल जाएगी। अगर ये कोई चाल हुई तो जालमन माफ नहीं करेगा। मैं अपने कॉल का पाबंद हूं। मुझे अब भी इस बात का तजस्सुस है कि खलील खालिद ने तुम्हें क्या पेशकश की थी। हाँ, एक ऐसी चीज जिसकी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं, सुल्तान की मुआफी। तो बिलाखिर असलहे के ताजर पाए तख्त आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने हथियार खरीदने के लिए रकम कहां से आएगी? हर चीज की मंसूबाबंदी की गई है। सिर्फ ताजिर ही नहीं, बैंक मालिकान भी इस नुमाइश में आएंगे। सुल्तान मौजम, बैंक मालिकान क्यों? ताजिरों और बैंक मालिकान के दरमियान बहुत गहरे ताल्लुकात हैं पाशा हजरात। बैंक मालिकान चाहते हैं कि ताजिर असलहा बड़ी तादाद में फरोख्त करें। रियासतों को असलहा खरीदने के लिए बैंकों से कर्जा लेना पड़ता है, और यही बैंक मालिकान चाहते भी हैं। वो रियासतों को सूद पर कर्जा देने के लिए यहां जरूर आएंगे। बैंक मालिकान से ली गई रकम ताजिरों को दी जाएगी। बैंक मालिकान पहले ही असलहे के कारोबार में शिराकतदार हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक से ली गई रकम असलहा खरीदने के बाद बैंक मालिकान के पास वापस चली जाती है। इसीलिए अब ये वक्त की जरूरत है कि रियासतें खुद हथियार बनाएं। फिर हम उन्हें क्यों खरीद रहे हैं सुल्तान मौजम? इंतजार कीजिए पाशा, इंतजार कीजिए और देखिए।
पहले जनाब गुस्ताव को आने दीजिए। सुल्तान मौसम, जनाब गुस्ताव पाए तख्त पहुंच चुके हैं। इतनी जल्दी पाशा? वो सरहद के करीबी थे सुल्तान मौसम। ठीक है, उन्हें यहां बुलाइए। पाशा हजरात, हम असलहे की नुमाइश के तमाम इंतजामात और असलहे की खरीदारी के लिए जुल्फुल इस्माइल पाशा को सरबराह बनाते हैं। तहसीन पाशा। जी सुल्तान मौसम। जुल्फुल इस्माइल पाशा को यहां मदऊ कीजिए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, चोरी शुदा दस्तावेजात का मालूम हो गया है। अब तक अब्दुल हमीद के खिलाफ गलत इकदाम किए गए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी कमजोरी उसने खुद हमें दे दी है। अब्दुल हमीद को जुल्फुल इस्माइल पाशा ही तबाह करेगा। इस शख्स के लिए अब्दुल हमीद की ताकत का सामना करना मुमकिन है बाबा? नहीं, एक अहम दस्तावेज है बेटा। अगर हम वो दस्तावेज हासिल कर लेते हैं तो हम इस्माइल पाशा को अब्दुल हमीद की जगह लाने के लिए कायल कर सकते हैं। कैसी दस्तावेज? जिन्हें महल में आग लगाने के बाद चोरी कर लिया गया था। हमने खुफिया कमरे में मौजूद दस्तावेजात का उनकी नकुल के साथ मवाजना किया है सुल्तान मौसम। क्या मालूम हुआ पाशा, कौन सी दस्तावेजात चोरी हुई? ये लीजिए, ये रही उनकी नकल। असल चोरी हो गई है। क्या हुआ सुल्तान मौसम? सब बाहर चले जाएं। कहा जाता है कि अब्दुल हमीद ने तख्त नशीन होने से कबल मिदहत पाशा के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। कैसा मुआहदा? मिदहत पाशा ने हमारे तख्त नशीन होने से पहले एक शर्त रखी थी। अगर हमारे भाई मुराद साहब सेहतयाब हो जाते हैं तो अकबर और अरशद निजाम के तहत हम तख्त से दस्तबरदार हो जाएंगे। अब्दुल हमीद ने एक वादा किया था उस दिन कि वो अकबर और अरशद की तख्त नशीनी को यकीनी बनाएगा। यानी उसने अपने खानदान के सबसे बड़े और सेहतमंद शख्स को तख्त पे बिठाने का वादा किया था। हाँ बिल्कुल। मुराद साहब तो सेहतयाब नहीं हो सके, लेकिन अब अब्दुल हमीद का एक बड़ा भाई सामने आ गया है जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पे बिल्कुल तंदुरुस्त है। जुल्फुल इस्माइल पाशा। इसका मतलब कि जुल्फुल इस्माइल पाशा खुद भी तख्त का दावा कर सकते हैं। ठीक कहा। अब्दुल हमीद पे आज तक हमेशा बाहर से हमला किया गया है, लेकिन सियासत में उस वक्त फायदा होता है जब भाई एक दूसरे के दुश्मन हों। तो अब हम बादशाह की लड़ाई उसके अपने भाई से करवाएंगे। अहमद जलालुद्दीन पाशा। जी हुक्म कीजिए। वो दस्तावेजात किसी सूरत हमारे दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हमने सुल्तान मुअज्जम को आगाह किया कि जमीला सुल्तान क्या मुश्किलात पैदा कर रही हैं, लेकिन हमें एहसास हुआ कि वो पहले ही सब कुछ जानते हैं। सुल्तान मुअज्जम की जीरक निगाह से कुछ नहीं बचता, यहाँ तक कि उन्हें हमारी बीमारी का भी इल्म था, हालांकि हमने सबको तंबीह की थी कि उन्हें ना बताएं। हम बहुत खुश हैं कि आप ठीक हो रही हैं, वरना हमारा ध्यान यहीं लगा रहता। आप उम्रे पर जा रही हैं, हम भी ये जानकर बहुत खुश हैं स्नेहा सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम ने बहुत उम्दा फैसला किया है। जमीला सुल्तान और हम एक साथ नहीं रह सकते, ये बता दिया। हरम में कोई सुकून नहीं है और वो किसी की नहीं सुनती। बता दिया कि वो सबको परेशान कर रही हैं। बदकिस्मती से। आपने सुल्तान मुअज्जम से हमारी शिकायत की है? बिल्कुल, हमने उन्हें सच बता दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारी शिकायत करने की? जमीला सुल्तान, बराए मेहरबानी पुरसकून रहिए। अपनी नाअहली के बारे में नहीं बताया उन्हें? हम किसी से नहीं डरते हैं, हमें जो सही लगता है हम बिल्कुल वही करते हैं। लेकिन अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे।
हम आपके पाबंद नहीं हैं। आप दोनों ही सुस्त और काहिल हैं, इसीलिए हमारे आने से बेसुकून हो गई। आप दोनों वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। रियासत का खजाना आप जैसे लापरवाह लोगों की वजह से खाली हो रहा है। सुल्तान मौसम को बेवकूफ बना रहे हैं आप दोनों। अपनी हद में रहिए जमीला सुल्तान, हद में रहिए। जमीला सुल्तान, अपने अल्फाज पर गौर कीजिए। ना स्नेहा सुल्तान और ना ही हम ऐसा कुछ करते हैं जैसा आप कह रही हैं। अब ये हम बताएंगे आप दोनों को ही कि बेसुकूनी क्या होती है। अगर आपको पसंद नहीं तो यहाँ से जा सकती हैं। हम पहले ही जा रहे हैं। हम आपके साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। महल से दूर रहने की वजह से आप अदब और अखलाकियात भूल चुकी हैं, और यह हकीकत है आपा। अब फिर से बात करते हैं हम। कैसे ढूंढा तुमने मुझे? फ्रांस में मौजूद हमारे सिफारत खाने ने सेबास्टियन फ्रांको के नाम से एक पासपोर्ट जारी किया था। आपके लिए पेरिस में एक नई जिंदगी इंतजार कर रही है। आप बहुत अहम शख्सियत हैं, लेकिन रियासत आपसे ज्यादा अहम है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि रियासत के इंसाफ से बच निकलेंगे तो ये भूल है आपकी। ये कौन सी जगह है? उस्मानी सिफारत खाना। कहीं और नहीं जा सकते आप, और कोई नहीं जानता कि आप यहाँ हैं। उस जहाज के पेरिस पहुंचने तक किसी को भी कुछ मालूम नहीं होगा। अगर आप वो दस्तावेज दे दें तो अगले जहाज से पेरिस के लिए रवाना हो सकते हैं। दस्तावेज मेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है? पाया तख्त में, महफूज मुकाम पे। पता लिखिए उस जगह का। फौरन टेलीग्राफ लाइन के जरिए ये पता अहमद पाशा को भेजो। हमारे प्यारे बच्चों, हम आपको बहुत याद करेंगे। फुप्पी जान, आपने हमारे हर दर्द में साथ दिया। हमें आपकी बहुत याद आएगी। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपकी बहुत याद आएगी। हमारी ये अलहद की आर्जी है। छोटे शहजादे, काश हम आपके साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजार सकते। इधर आइए। जमीला पप्पा, हम भी अब कभी बुरसा नहीं जाएंगे। जब आप वापस आएंगी तो हम यहीं मिलेंगे। खुश रहिए बेदार खातून। शायद अब हम फिर कभी एक दूसरे से न मिल सके। माजी में हमसे जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। हम तो पहले ही माफ कर चुके हैं, बराए करम आप भी माफ कर दीजिएगा। माफ करते हैं। हमें आपकी कमी बहुत महसूस होगी। उम्रे पर जाना आपकी खुश नसीबी है, लेकिन जिन हालात की वजह से आप जा रही हैं वो कतई मुनासिब नहीं। सिर्फ आप ही इस महल से नहीं जाएंगी, जमीला सुल्तान को भी यहाँ से जाना होगा। नूरुद्दीन, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? छोटे शहजादे उकताहट का शिकार हो गए होंगे। हमें चलना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। सनिहा, सनिहा। हमें अलविदा कहे बगैर जा रही थी। खुश रहिए महमूद।
मैं आपके बगैर अब क्या करूंगा सनेहा? अब मेरे लिए कौन मुर्गी बनाएगा? कौन मेरे लिए मोहब्बत से खाने की मेज सजाएगा? मैंने आपको बहुत परेशान किया, माफ कीजिएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कभी। इसकी जरूरत नहीं है। तो लुत्फुल्लाह अलविदा कहने भी नहीं आए। अब जबकि हम इतनी दूर जा रहे हैं यहाँ से, तो भी माफी मांगने की हिम्मत नहीं हुई उनकी। लुत्फुल्लाह ने जब सुना कि आप उम्र अदा करने जा रही हैं, तो उसने भी साथ जाने का फैसला किया। लुत्फुल्लाह, बाहर आओ। हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए रास्ते में बहुत वक्त होगा वालिदा, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ आपका दिल तोड़ने के लिए। हमें माफ कर दीजिएगा। आइए वालिदा, आपकी बग्गी तैयार है। हाँ, बेटे। तो फिर मोनिका का क्या होगा? मोनिका जब तक हम वापस नहीं आ जाते बाबा के साथ रहेगी। आप परेशान मत होइएगा, मैं बहुत ख्याल रखूंगी महमूद बाबा का। महमूद बाबा नहीं बेटी, कितनी बार बताया मैंने। महमूद महमूद समझती ही नहीं। अल्लाह की अमान में रहिए। अलविदा सनेहा। आपका सफर खुशगवार हो। कोचवान, चलाओ बेटा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब्दुल हमीद की हुकूमत का खात्मा करके ये दस्तावेज जुल्फुलू को तख्त पे बिठा देगी। ये आपको किसने दी है? महल में हमारे एक दोस्त ने। ये मत समझना कि मैं यहाँ बगैर तैयारी के आया हूँ बेटा। मैंने ऐसी मंसूबाबंदी की है कि शैतान पे शर्म आ जाएगा, फिर पाए तख्त हमारा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अखबार में एक खबर शाया करो। बिल्कुल बाबा जान, बताइए उसका मतन क्या होगा? अब्दुल हमीद, जिसने असलहे के मामलात के लिए बनाई जाने वाली कमेटी का सरबराह जुल्फुल इस्माइल पाशा को बनाया था, उन्हें अब्दुल हमीद ने कुछ ही घंटों के बाद उस ओहदे से बरतरफ कर दिया। ये खबर लगे। ये कैसे होगा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा मैंने कहा वैसा करो। इससे क्या फायदा होगा हमें? जुल्फुलू को पहली बार कोई ओहदा मिल रहा है और कुछ घंटों के बाद अब्दुल हमीद उसे ओहदे से बरतरफ कर देगा, जो कि एक सियासी शख्स की बेइज्जती होगी। हर कोई इस बारे में बात करेगा। कुछ इसे सलाहियत का फुकदान कहेंगे और कुछ नाअहल। और इस तरह जुल्फुलू अब्दुल हमीद का मुखालिफ हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे भाई, आप आज तक सियासत से दूर ही रहे हैं। आपने जिस अस्करी दरसगाह की कमान मुझे सौंपी है वो काफी है सुल्तान मुअज्जम। हमने असलहे की नुमाइश और खरीदारी के लिए कमेटी तश्कील दी है और हम आपको उस कमेटी का सरबराह मुकर्रर करते हैं। आपने मुझे बहुत खुशी दी है सुल्तान मुअज्जम। पहले मुझे सबके सामने भाई कहा और अब एक हकीकी फर्ज से नवाज दिया है। बज़ाहिर दरसगाह की कमान आपके लिए काफी नहीं थी। नहीं सुल्तान मुअज्जम, वो काफी थी, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं रियासत की और ज्यादा खिदमत कैसे कर सकता हूँ। जनाब अंबर को बुलाइए तहसीन पाशा। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। हम उनकी असलहे की कमेटी के सरबराह से मुलाकात करवाएंगे।
जी बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। जनाब हुम्बर, जनाब हुम्बर। जनाब हुम्बर। जनाब हुम्बर, आपका महल से बुलावा आया है। ठीक है, मैं आता हूं। जनाब हुम्बर, हमने असलहे की कमेटी की सरबराह का फैसला कर लिया है। इसी वजह से हमने आपको यहां बुलाया है। जी सुल्तान मौसम, मैं हमतन गोश हूं। हमने असलहे की कमेटी का सरबराह जुल्फुल इस्माइल पाशा को मुकर्रर किया है, खैरियत का वसीला हो। सुल्तान मौसम, असलहे की नुमाइश के इनकाद के लिए और उस्मानी अफवाज के लिए खरीदे जाने वाले असलहे की कमेटी के सरबराह होने के तौर पर जुल्फुल इस्माइल पाशा कतन मौजू नहीं है। हम चाहते हैं कि महमूद पाशा इस कमेटी के सरबराह हो। ठीक है जनाब हुबर, आप जा सकते हैं। जुल्फुल इस्माइल पाशा, हम माजरत ख्वाह हैं। हम आपको इस ओहदे से बरतरफ करते हैं। आप जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, क्या जनाब हुम्बर के अल्फाज ने आपको कायल कर लिया था? नहीं बादशाह, नहीं। हमें तवक्को थी कि यही होगा। अब हम देखेंगे कि वो कौन सी चाल चलते हैं। एक ऐसी तंजीम का सरबराह होना बहुत जरूरी है कि जिसके अराकीन हर जगह पे मौजूद हों और हर मसले के हल के लिए मुआविनत फराहम कर सकें। शाम में शाया होने वाले अखबारात का जायजा ले रहा था मैं। एक अखबार ने यह खबर शाया करने की इजाजत तलब की है। सुल्तान अब्दुल हमीद ने पहले जुल्फुल इस्माइल पाशा को अहम वजीफा दिया और फिर उन्हें उस वजीफे से बरतरफ कर दिया। ये कैसे हो सकता सुल्तान मौसम? इसके बारे में तो सिर्फ हमें मालूम था। सुल्तान मौसम, जुल्फुल इस्माइल पाशा भी कुछ देर पहले यहां से गए। सुल्तान मौसम, मैं ये खबर शाया करने से मना कर देता हूँ। रुकिए पाशा, उन्हें करने दें जो वो चाहते हैं। ये खबर शाया करने दें। क्या चाहते हैं आप? हम देखना चाहते हैं कि इस बार वो कहां से हमलावर होंगे। सुल्तान मौसम, हम बहादुरी से इक़दाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो दस्तावेजात कमरे से चोरी हुई हैं
वो मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। हम देखेंगे पाशा, देखेंगे। वो मजमून मैंने अखबार में लिखा था, लेकिन अखबार इंतजामिया ने उसे महल भेज दिया इजाजत लेने के लिए। मुझे इसी की उम्मीद थी। तो फिर हमने ये क्यों किया? अब्दुल हमीद जानना चाहेगा कि उसके सामने कौन है। वो अपने दुश्मनों को जांचना चाहेगा, तब उसे मालूम होगा कि वो फंस चुका है। इस्माइल पाशा की रिहाइशगाह कहाँ है? ये जुल्फलू पाशा जो सुल्तान के भाई हैं, उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। क्या आप अपनी साथी सनिया सुल्तान को याद कर रही हैं? वो हरम के इंतजामात संभालने में और फलाही इदारे के कामों में साथ देती थी। अगर इसीलिए साथी कह रही हैं तो ठीक है। सनिया सुल्तान जैसी नातजर्बेकार खातून ही आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, फलाही इदारे और हरम का इंतजाम हम संभाल लेंगे। ये हमारा काम है। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो आपसे कह देंगे। सनिया सुल्तान की तरह हमें यहाँ से जाना होगा, आप ये समझती हैं? आपने ये कहा था ना, तो यही बात हमारे मुंह पर भी कह देती। हमें साफ कोई पसंद है बेदार खातून, और इसलिए हम आपके मुंह पर कह रहे हैं ये बात कि आपकी इस महल पे सल्तनत खत्म हुई। याद रखिएगा। आपके कहने का क्या मतलब है? आपके हर कदम पे नजर रखेंगे हम, यहाँ तक कि आप भी बिल्कुल सनिया सुल्तान की तरह महल छोड़ के जाने पर मजबूर हो जाएंगी। गुस्ताफ साहब, खुशामदीद। शुक्रिया सुल्तान मुअज्जम। मैंने महल की टेलीग्राफ लाइन पे उस दस्तावेज का पता भेज दिया था। आपको दस्तावेज मिल गई ना पाशा? हमें कोई टेलीग्राम मौसूल नहीं हुआ खलील खालिद। ये कैसे हो सकता है? हमें डर है कि कहीं उस दस्तावेज की वजह से हमारे भाइयों को सल्तनत की लालच ना हो जाए और कहीं वो रास्ते से ही ना भटक जाएं। अपने पैदाइशी हक यानी उस्मानी सल्तनत के तख्त के लिए लड़ेंगे या अपनी बकाया जिंदगी रुसवाई और गुमनामी में गुजारेंगे? मैं लड़ूंगा।